दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका संबंध जो है पीआईओ से बताया जा रहा है। पीआईओ का मतलब होता है पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। जैसे कि इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है, उसी प्रकार पाकिस्तान में पीआईओ काम करती है। ये कब पता चला सरकार को कि सोनम वांगचुक का संबंध पीआईओ से है? अगर हिंसा होने के बाद पता चला है तो पहले से सरकार क्या कर रही थी? उनको पहले से पता होना चाहिए कि किसका संबंध किससे है। अगर दूसरा कि पहले से पता था कि सोनम वांगचुक का संबंध पीआईओ से था, तो मीन्स उन्हें पहले से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मतलब सीधी सी बात यह है कि लद्दाख के लोगों की मुख्यतः 4 मांगें हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है उनकी कि लद्दाख को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने से क्या होगा कि वहाँ की एक विधानसभा होगी, वहाँ का मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होंगे, और जिससे कि एक राज्य के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती है, जिससे राज्य का बेहतर विकास हो सके। क्या केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है और केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार ऐसा कर सकती है। दूसरी मांग है लद्दाख के लोगों की कि लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों का चयन किया जाए, एक लेह और एक कारगिल, तो जिससे कि वहाँ पे 2 लोकसभा सदस्य होंगे और उनको अतिरिक्त फंड मिलेगा, अतिरिक्त डेवलपमेंट होगा। इस तरीके की उनकी ये दूसरी मांग है। लद्दाख के लोगों की तीसरी मुख्य मांग है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में डाल दिया जाए। छठी अनुसूची में पहले से ही 4 राज्य हैं ऑलरेडी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर छठी अनुसूची में लद्दाख को डालने से इतनी ही प्रॉब्लम है, मान लीजिए, तो पहले से भी तो ऑलरेडी उसमें 4 राज्य हैं, तो ये कोई सेंसिटिव मुद्दा नहीं हो सकता। चौथी मुख्य मांग है लद्दाख के लोगों की कि वहाँ की जो सरकारी प्राइवेट इकाइयाँ हैं, उनमें लद्दाख के लोगों को रोजगार दिया जाए। लद्दाख में ऑलरेडी जो बेरोजगारी की सीमा है वो मैक्सिमम पहुँच चुकी है। सबकी पूरे भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो 13% है, जबकि लद्दाख में ऑलरेडी 26% हो चुकी है। देखो, अगर ये लद्दाख के लोगों की चारों डिमांड सही नहीं है तो सरकार को सामने आकर बात करनी चाहिए कि हम ये सब नहीं कर सकते या ये सब गलत है। जबकि सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार डेट पे डेट देती गई और ये आंदोलन अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है और आंदोलन आगे बढ़ते गए। उसी बीच कुछ आंदोलन में ऐसा हुआ, कुछ जो जेन जी बोलते जिनको, वही जनरेशन आगे आई और उसने कुछ ऐसी अफरा तफरी मचा दी जिससे कि वो एक आंदोलन हो गया। अब उसमें हुआ क्या, उसमें कुछ लोग मारे गए, कुछ गाड़ियां जला दी गई। तो इन सभी मुख्य कारण सोनम वांगचुक को बताया गया और इसी के विरोध में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आप सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते तो आप और हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते। हम सभी को सोनम वांगचुक के बारे में सोनम वांगचुक इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन इन इंडिया। अगर सोनम वांगचुक का संबंध देश विरोधी कार्यों में है तो सरकार को आगे आकर बताना चाहिए कि उनके द्वारा ये देश विरोधी कार्य किए गए हैं। मुझे लगता है अगर देश में चल रही सभी चीज़ों को सही प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, बिना हिंदू मुस्लिम, बिना कांग्रेस बीजेपी, जात पात को छोड़कर देखा जाए, तभी देश आगे बढ़ सकता है और इन सब को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है। तभी हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय हिंद।